गंदगी हटाओ, पवन शर्मा होश में आओ। केजरीवाल से तो दुखी थे ही, मोदी ने तो और ज्यादा दुखी कर दिया। इनका 2 साल से ये कि जी अभी हम कल आएंगे करा देंगे, कल छुट्टी है करा देंगे, परसों मेरे को उड़ाया उन्होंने 2 बार पीछे से। इसने मेरे को गाड़ी से प्रॉपर धक्का दिया, अरे मैं दब जाता। मैं 10 लोगों का गुट बुलाया मेरे को पिटवाने के लिए। लिया हो गया था इन्हीं गंदगी की वजह से। ऐसे नाक बंद करके बैठते हम। तक मेरी गाड़ी रोक के रखी इन्होंने, बताओ वहीं पे गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, घूंसा मार के। बताओ वो भाई गुस्से में आया, उसने इसमें हाथ मार दिया। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं उत्तम नगर के सुभाष पार्क में, गली नंबर 2। और पिछले करीबन 2 सालों से यहाँ पर नाली का गंदा पानी जो है वो सड़कों पर बह रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज जल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचते, ऐसा लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि लोगों के साथ जो है वो अधिकारी बदतमीजी करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है, जो सीवर व्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमरा गई है। तो लोगों से ही जान लेते हैं वो इस समस्या को लेकर क्या कहते हैं। ये हालात है उत्तम नगर के सुभाष पार्क का। गलियों के अंदर नाले का या सीवर का गंदा पानी जो है वो बह रहा है, और आप खुद ही स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आप किस तरीके से अपने घर से बाहर जो है वो निकल पाएंगे इस गंदे पानी से होते हुए। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारियां हो रही हैं और लोगों को लगातार मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर मारा, जो ये हर बार करते हैं। 1-2 बार पीछे भी गाड़ी आ चुकी है, 1-2 बार प्रेशर लोगों ने मारा था। कहते जी पानी, जैसे अभी आप देख रहे हो इतना स्पीड से पानी जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि इतनी स्पीड के पानी से, मतलब इतने सारे मोहल्ले हैं यहाँ पर, इतने सारे घर हैं, पानी निकल जाएगा? नहीं निकलता। हमने इनको बोला जो इसका बेसिक जड़ है इस प्रॉब्लम की, वो बताओ क्या। इन्होंने बोला जी सामने का जो मेन रोड है वहाँ का जो है चौकड है, वो सीवर साफ़ होगा, उसके बाद ही इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। हमने बोला ठीक है करा दो। इनका 2 साल से ये कि जी अभी हम कल आएंगे करा देंगे, कल छुट्टी है करा देंगे, परसों करा देंगे, नरसों करा देंगे। इनका पिछले 2 साल से ही चल रहा है। तो हमने इनको बोला कि ठीक है आप चले जाना, आपकी गाड़ी हम यहीं पे रोक ले रहे हैं, आपकी दूसरी बड़ी गाड़ी है वो आएगी तभी आप जाओगे। इन्होंने बोला जी नहीं हम तो जाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमने इनको बोला आप टेंशन मत लो, आप अपने घर में ही समझो अपने आप को, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप हमें बताओ, हम देंगे। हमने इनको 2 बार चाय पिलाई, हमने इनको खाना खिलाया, हमने इनको ये भी बोला कि आपको वॉशरूम जाना है, कुछ करना है वो भी करो। उसका हमने इनको बोला आपको कोई पैसे वैसे चाहिए वो भी बताओ। तो इन्होंने हमारे को बोला कि हमारे को मतलब 5-6 हज़ार रुपये इशारों में इन्होंने बोला कि हमारे को दोगे तो हम ये काम करेंगे। तो हमने एक बार को वो भी कंसीडर करा कि चलो भाई हम आपको सब कलेक्शन करके दे देंगे। पिछली दिवाली पे इनको दे भी चुके हैं। हम सब ने 6,000 रुपये कलेक्ट करके पूरे मोहल्ले में से दिए थे, ये लेके गए। उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। हमने इनको बोला पहले साफ़ करो, सोल्यूशन निकालो, उसके बाद आपको पैसे भी दे देंगे। ये बोलते जी नहीं। बड़ी गाड़ी आई, बाहर खड़ी हुई, वो आया, मेरे को ये बताओ 40 फुट का एक सड़क है, यहाँ से इतने बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं। वो कहता है मेरी छोटी सी गाड़ी अंदर नहीं आएगी। वो वहाँ पर खड़ा हुआ, वो खड़ा होकर वापस भाग गया। हम उसके पीछे भागते रह गए, वो बंदा रुका नहीं। उसके बाद में मिस्टर जावेद हैं जो सामने ट्रक खड़ा हुआ, उनकी जेट साफ़ करने वाली जो मशीन है वो यहाँ से गाड़ी लेके निकालने लगे। हम उनको रोकने की बहुत कोशिश करी, वो नहीं रुके। यहाँ से बाहर गए, बाहर जाके इन्होंने कोशिश करी कि आगे से 2 लड़कियाँ आ रही थी भागने के चक्कर में स्कूटी पे, उनको भी उड़ाने की कोशिश करी। तो मैं खड़ा होके जाम खुलवा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरी सड़क जाम कर दी, पूरी मटियाला रोड जाम कर दी। मैं खड़ा होके कोशिश कर रहा हूँ कि जाम खुल जाए। मेरे को उड़ाया उन्होंने 2 बार पीछे से। ये सारे लोग गवाए, बाहर CCTV कैमरे लगे। इन लोगों ने, इसने मेरे को गाड़ी से प्रॉपर धक्का दिया। अरे मैं दब जाता, मैं गिर जाता, मेरे चोट लग जाती, उस चीज़ का कौन जिम्मेवार होता। हमने इनको रोक लिया। हम वहाँ पे 7-8 लोग खड़े थे। ये बंदा फ़ोन करके इसे तकरीबन 8 से 10 लोगों का गुट बुलाया मेरे को पिटवाने के लिए कि तूने मेरी गाड़ी के आगे खड़े होकर के ऐसी हरकत क्यों की? जेई ने किया? जेई ने नहीं करा, ये जो हमारे ड्राइवर साहब हैं मिस्टर जावेद, उन्होंने करा है। हमने जेई को मिस्टर नरेंद्र जी को हमने कम से कम 15 से 20 फ़ोन करे। नरेंद्र जी ने कोई फ़ोन का जवाब नहीं दिया, जबकि हमारे को खड़ा होकर बंदा
लगातार धमकियों पे धमकियां दे रहा था। मिस्टर जावेद इसका नाम है, हमारे मोहल्ले में ही रहता है, जबकि 2-3 गली छोड़ के रहता है। अभी वो बाहर बदमाशी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। बताओ, यहाँ से हम निकले, हमारे बीवी बच्चे निकलते हैं, मेरी बीवी निकलती है, मेरी बेटी निकलती है, और लोग हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स निकलते हैं। कल को वो निकलें, क्या जिम्मेवारी है दिल्ली जल बोर्ड की या जेईजी की कि वो हमारे को गुंडागर्दी करके बाहर पिटवाएगा नहीं? इस चीज़ का जवाब कौन देगा? आप तो एक तो काम नहीं करवा रहे हो, ऊपर से गुंडागर्दी और करवा रहे हो। 2-2.5 साल हो गए हैं, ये ऐसी की ऐसी है कि ऐसे जो भी ये जल बोर्ड वाले आते हैं बस थोड़ा प्रेशर मारते चले जाते हैं। बहुत बीमार हैं, यहाँ से हमारे घर में ही है, पड़ोस में ही है, उनके बीमारी हो गई है डेंगू, वो आईसीयू में एडमिट है वो, इसी गंदगी की वजह से। किसी का मौत भी हुई। हाँ, एक डेथ हो गई है पीछे। लड़का हो गया था, पीलिया होया। मेरे लड़के के भी पीलिया हो गया था इन्हीं गंदगी की वजह से। विधायक कौन है? पवन शर्मा विधायक। वो कभी नजर आए? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं आए, तो इतने कभी भी नहीं आए। वोट के टाइम पे तो आते हैं, लेकिन वैसे कभी नहीं। कितनी परेशानी होती है इस तरह से? इसमें बहुत परेशानी हो रही भाई। लड़के का, मेरे पोते का है ना, पीलिया हो गया, यहाँ पीलिया हो गया। हमने अब देखो तो इतनी पोटियां लिकड़ लिकड़ का, मैं घर में भी बैठा ना, ऐसे नाक बंद करके बैठते हम। हमने बहुत परेशानी हो रही, कोई सुनाई नहीं करता। बल्ला में थोड़ा सा करके अरे चले जाते हैं। तो आज क्या हुआ है? आज भी कुछ नहीं होया, आज भी ऐसे ही करके। जीत नाम है मेरा। तो मैं करोल बाग में मेरा वर्क है, ऑफिस वर्क है। इनका नियर बाय ऑफिस झंडे वाला ना, जिससे पड़ा दिल्ली जल बोर्ड का। तो मैं कम से कम वहाँ पे कंप्लेन नंबर पीजीएमएस में भी कर चुका हूँ। मैं 4 कंप्लेन पीजीएमएस में कर दी। कंप्लेन नंबर मेरे पास है, डीजेबी में भी कर दी, दिल्ली जल बोर्ड में 9869 वहाँ का कंप्लेन नंबर है। कम से कम 1 महीने में उस ऑफिस में 10 बार जा चुका हूँ। इवन वहाँ के जो हेड है सतबीर राणा जी, वहाँ वो तक मुझे जाने लगे हैं कि ये बार बार आता है, बार बार क्यों आता है। और वो जेई को फ़ोन करते हैं, राजेंद्र खरड़ जी को, वो करते हैं आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, बट सॉल्यूशन कोई नहीं हो रहा। केजरीवाल से तो दुखी थे ही, मोदी ने तो और ज़्यादा दुखी कर दिया। सामने आपके सब कुछ जो कुछ है। शिकायतें वगैरह? बहुत शिकायतें की हैं, पिछले 2 साल से हम लगे हुए हैं। वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। कितना मच्छर है कि कुछ बैठ ही नहीं सकते ऊपर। बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल से ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही है कि इसको जल्दी से जल्दी साफ करवाएं। अभी भी देखो कितना वो भैया ने बताया, वो उन्होंने हमें कहा कि आप घर पे चले जाओ, उन्होंने थोड़ा सा करवाया, देखो उनके साथ भी मारधाड़ हो रही है, तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो आपको लगता है कि जो कर्मचारी हैं वो खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे हैं। आज क्या हुआ है? आज भी यही हुआ है कि साफ करने के लिए आए हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, हम थोड़ी देर तक आएंगे। बड़ी गाड़ी वालों को भाभी ने वीडियो वगैरह बनवाया, तब भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उन्होंने रोकने की भी कोशिश की, तब भी चले गए। नहीं, अब बड़ी गाड़ी आएगी, वो करेगी, हमारा काम नहीं, हमें नजर ही नहीं आ रहा कि सीवर कहाँ पर है। थोड़ा सा करे और फिर चलेंगे। यहाँ पता नहीं, मैं बता नहीं सकता। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है जी, क्या कर सकते हैं हम। हेल्पलेस। पवन शर्मा कभी आए हैं सुध लेने? हाथ खड़े कर दिए। पवन शर्मा का तो ये एरिया है, ये हमारा यू ब्लॉक है इधर का। हम तो मटियाला में जाते हैं, वो नंबर दे रखा है इंजीनियर का, उससे कंप्लेंट करते हैं, वो आ जाते हैं। थोड़ा बहुत कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल देख लो आप। अंदर मच्छर हो जाते हैं। अब उनसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। पड़ोस में जैसे बताया कि उनको डबल डेंगू हो गया, और भाभी जी हमारी उन्होंने बताया। बुजुर्ग लोग भी परेशान हैं, मेरी बिटिया को भी कई बार परेशानी हो चुकी है। हम लोग कब तक, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, लेकिन मेडिसिन। स्मेल खड़े स्मेल आती है इतनी यहाँ पर। अब गली में कितने जाए, कोई झाड़ू वगैरह लगाने वाले कोई नहीं आ रहा। कितने कर रहा था मैं कहा जी, बड़ी गाड़ी मैंने बुला ली है, बाहर लगवा रहा था रिसीवर, शक्कर दी थी गाड़ी तो काम हो जाता है इनका। वो मेरी गाड़ी हिलने नहीं दे रहे, वहाँ से 2 घंटे 3 घंटे तक मेरी गाड़ी रोक के रखी इन्होंने। बताओ वहीं पे आपको बिठा के रखा उन्होंने? हाँ जी, बिठा के रखा मेरे को, मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। बताओ ये कौन सी बात बनती है? वो लोग कह रहे हैं कि आप अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी। बाबू जी, मैं दादागिरी दिखाता, मैं काम नहीं करता था, मैं गाड़ी बैग क्यों लगाता है बताओ आप? मैं प्रेशर क्यों खोलता? वो बंदा कह रहा है कि मेरे ऊपर चढ़ा देता वो गाड़ी। ऐसे तो मैं कहता हूँ मेरे को मारा इन्होंने। बात बनाने को तो बहुत बात बन जाएगी ना। फिर गाड़ी का शीशा फोड़ दिया घूसा मार के। बताओ, ये गाड़ी खड़ी हमारी दिल्ली जल बोर्ड की, तो आपको बंधक बना के रखा? बंधक बना के रखा, चाबी निकाली गाड़ी की। बताओ ये कहाँ का राइट बनता? बताओ क्या, कौन सा कानून है ऐसा? हम तो काम करने आए, इससे गंदा काम हो तो कोई बताओ, सीवर का गंदा काम हो तो कोई बताओ। पुलिस को फोन किया? मैंने पुलिस को फोन करा, पुलिस आ रही है जी अभी। काम नहीं करने दे रही? काम तो हमने कर दिया, चैस वैस मार दिया था हमने। बड़ी गाड़ी में कहा एक बार प्रेस थोड़ा पानी खिंचवा दूंगा, थोड़ी और राहत मिल जाएगी पब्लिक को। इतनी देर में मैंने गाड़ी करी, घूसा मार दिया। हाँ, जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं आप ऐसे गाड़ी चला रहे थे कि 2 लड़कियों पे चढ़ा देते, स्कूटी पे चढ़ा देते, टक्कर मार देते। अब बात तो कुछ भी बना लो, मैं कह दूंगा मुझे भी मारा ऐसे, तो उन्होंने पब्लिक ने। फिर बात तो बनाने से कितनी बता दो। ये साथ में थे हमारे। क्या हुआ? जैसे हम वहाँ काम कर रहे, बड़ी गाड़ी यहाँ आई,
बोला ड्राइवर बोला कि भाई बाहर अंदर गाड़ी नहीं जा पाएगी, आपका पानी में यहाँ से शक कर दूंगा। वो करे कि गाड़ी अंदर लेके आओ। वो बोला कि भाई यहाँ किसी का नुकसान हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, किसी का तार टूट जाए, बिजली का तार टूट जाए, गाड़ी में और भी बंदे बैठे होते हैं, हम करंट लग जाए, मैं बाहर से खींच दूंगा, सारा पानी वहाँ का आ जाएगा तुम्हारा, वहाँ से खींच के वहाँ खाली कर दूंगा। ये गाड़ी हमारी हिलने नहीं दे रही। पीछे गाड़ी लगी हुई थी गली में, वो बोले कि भाई मेरी गाड़ी निकलने दो, तो ये भाई आगे पीछे करने लगे गाड़ी को। वो सोच रहे कि ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, मैं लेके नहीं जा रही, भाग नहीं रहे हम, अफसरों के आदेश पे आए, अफसरों पे आप कंप्लेंट करो, फिर आ रहेंगे दोबारा, भाग के जाएंगे कहाँ हम। वो भाई गुस्से में आया, उसने इसमें हाथ मार दिया शीशे। हाँ शीशा उस भाई ने तोड़ा है। वो कह रहा है गलती से हाथ लग गया मेरा। अब गलती मानो चाहे उनकी कुछ ही मानो, गलती से हाथ हल्का फुल्का लगेगा भाई साहब, ऐसा नहीं कि शीशा टूट जाए। देखिए सुभाष पार्क की इस गली की हालत हमने आपको दिखा दी है। कई टाइम से लोग जो हैं वो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और इस समस्या का जो समाधान है वो नहीं हो पा रहा है। तो प्रशासन से लोग जो है वो लगातार गुहार कर रहे हैं कि ये जो गंदा पानी यहाँ पर भरा हुआ है इसको तुरंत जो है वो यहाँ से हटवाया जाए। नई सरकार बने हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सुभाष पार्क, उत्तम नगर।